स्टूडेंट्स, मैंने एक्सरसाइज 1.1 तो पहले वीडियो में दिखा दिया था कि कैसे बनाया जाता है। अभी एक्सरसाइज 1.2 है, इसे हमें देखना है। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -9। एक पेयर ऑफ इंटीजर्स लेना है जिसका समेशन -9 होना चाहिए। तो इससे एक पेयर नहीं, बहुत सारे पेयर्स हम ले सकते हैं, बट क्वेश्चन में एक पेयर कह रहा है इसलिए हम एक पेयर लेंगे। और किस तरह से लेना वो देखो, हमें इंटीजर्स लेना है। क्या लेना है? इंटीजर। ठीक है, तो इसमें एक पेयर लेने का मतलब है कि मान लो जैसे हमने यहाँ लिया -5 और दूसरे में लिया -4, राइट। अब ये दोनों इंटीजर्स को अगर हम सम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? -9 आएगा। जैसे हम चेक कर लें पहले, -5 प्लस -4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? -9। माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 5 और 4 9 हो जाएगा। और 5 और 4 में 5 बड़ा है इसलिए, और इसकी साइन माइनस है इसलिए यहाँ साइन माइनस आ जाएगा। और फाइनली हमें क्या मिल गया? -9। तो इस तरह से, तो इसी तरीके से बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं। जैसे हमारे पास -6 और -3 लिया, तो -6 प्लस -3 अगर करेंगे तो -9 आ जाएगा। हमने जैसे -10 ले लिया और +1 ले लिया, तो -10 + 1 लेंगे तो ये भी हमारे -9 आएगा। तो इस तरह से बहुत सारे पेयर्स हम लिख सकते हैं, बट हमें एक पेयर लिखने के लिए कहा जा रहा है इसलिए हमने एक लिख दिया। अब क्या है, यहाँ -5 और -4 को हम पेयर में लिख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे बी नंबर में। बी में क्या कह रहा है कि डिफरेंस -18 होना चाहिए। तो इंटीजर से सही हमें लेंगे, दो इंटीजर हम लेंगे कोई भी, और ऐसा इंटीजर लें ताकि दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना होना चाहिए? -18 होना चाहिए। तो जैसे हमने पहला लिया 2 और दूसरा ले लिया हमने 20, राइट। अगर अब 2 में 20 को डिफरेंस करो, माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आएगा -18। ठीक है, 2 के पहले कोई साइन नहीं यानी प्लस। ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। अब ये दोनों को अगर हमने माइनस करा तो हमारे पास क्या आ गया? -18 आया। तो यहाँ पे कहने का मतलब डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस क्या? एक नंबर हमने लिया, दोनों हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया, 2 भी पॉजिटिव इंटीजर है 20। अब ये दोनों का डिफरेंस जो है हमारे पास -18 आ गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन। कहता है राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -15। इसमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव लेना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें ये नहीं कह रहा था कि हमें पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, बट इसमें क्या कह रहा है कि आपको इंटीजर लेना है तो एक नेगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव लेना है। तो इंटीजर हम लेंगे, जैसे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और दोनों का समेशन -15 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है? जैसे -20 हमने लिया एक नेगेटिव इंटीजर और एक हमने लिया +5। ठीक है, अभी दोनों का समेशन करके दिखाएंगे। यहाँ पे -20 + 5 तो कितना हो जाता है? माइनस प्लस माइनस 20 में 5 किया तो 15, और साइन किसका? माइनस का, राइट। अब ठीक इसी तरीके से हमारे पास थर्ड में है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें राइट ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज +11। इसमें भी ऐसा ही है कि एक नेगेटिव नंबर लेना है और एक पॉजिटिव नंबर लेना है, और दोनों का डिफरेंस जो है +1 आना चाहिए। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक इंटीजर लेना है, ठीक है। एक मान लो हमने इंटीजर ले लिया, यहाँ पे मान लो हमने ले लिया 2, ठीक है, और एक हमने ले लिया -9, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा हमने ले लिया -9। अभी दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, 2 -9, ब्रैकेट यहाँ लग जाएगा। अब 2 माइनस क्या होता है? प्लस, और 2 और 9 कितना हो गया? 11। तो इसमें भी कोई भी और पेयर हम ले सकते हैं, बट हमने यहाँ पे 2 और -9 लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 -9, ठीक है। और इसका हमारे पास पेयर जो बनेगा वो फाइनल आंसर -20 और 5 बनेगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए। इसमें क्या है? इसमें 2 टीम है, तो यहाँ पे क्या कितना स्कोर करता है वो देखना है। तो स्कोर्ड बाय टीम ए में है 20
प्लस -10 प्लस 34, राइट। तो प्लस में इसमें हमारे पास 20 और 34, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 54 आएगा, और प्लस -10, राइट। तो 54 में 10 गया, कितना बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5.44, राइट। और स्कोर्ड बाय टीम बी, राइट। स्कोर्ड बाय टीम बी अगर हम करते हैं तो टीम बी में क्या है, -10 प्लस 20 प्लस 34, इसमें भी सेम वही है नंबर, -10 प्लस का एक साथ ऐड होगा, 20 और 34 कितना हो जाएगा 54, माइनस प्लस माइनस 54 में 10 जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 44, ठीक है। तो इसका मतलब है दोनों टीम ने इक्वल जो है स्कोर करा है। अब यहाँ बोथ टीम स्कोर्ड हाई स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। हमें इसमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने मल्टीप्लिकेशन का, और इसका सबसे पहला प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि अगर हमें कोई दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लो हमने एक -3 लिया, हमने 2 लिया, राइट, और ये दोनों को अगर हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -6 आएगा। कहने का मतलब है कि अगर ये एक इंटीजर है और 2 भी हमारा एक इंटीजर है, राइट, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी ऑलवेज एक इंटीजर ही होगा। इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर हमने पहले ही पढ़ रखा है कि इंटीजर में हमारे नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर सारे आते हैं। तो ये -3 है, ये नेगेटिव नंबर है, तो ये इंटीजर हो जाएगा, इसको हम इंटीजर भी कह सकते हैं। 2 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ये दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास -6 आए, वो भी हमारा एक इंटीजर से। तो कहने का मतलब यही हुआ कि अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे अगर कोई भी दो भी इंटीजर्स है, a इंटू बी इक्वल्स टू हमारे पास एक कोई नंबर आएगा, तो वो नंबर भी हमारा क्या होगा, इंटीजर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास दूसरा आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या आता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, कोई भी दो इंटीजर्स, अगर मान लो हमने एक लेट कर लिया, एक ए और दूसरा इंटीजर्स b है, अगर हम a मल्टीप्लाई b करें या तो b मल्टीप्लाई a करें, तो दोनों का सेम आंसर आएगा, दोनों का क्या आएगा, सेम ही आंसर आएगा, राइट। जैसे हमने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 4 लिया एक एग्जाम्पल में, और इसी को अगर हम 4 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो ये इसका भी आंसर हमारा 12 आएगा, और इसका भी 3 4 जो 12 और 4 3 जो 12, दोनों में हमारे पास सेम ही आंसर्स आते हैं। तो इस तरह के जो भी रूल्स है, इस तरह से जहाँ अगर मान लो हम 3/4 है और हम उसके जगह पे 4/3 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, थर्ड में एक आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हमने a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c किया, या तो आपने क्या किया, a मल्टीप्लाई b फिर से मल्टीप्लाई c, तो ये दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ये दोनों इक्वल होते हैं। जैसे कोई भी हम एग्जांपल ले लें, यहाँ पे मान लो हमने a इक्वल्स टू हमने -2 ले लिया, b इक्वल्स टू -3 ले लिया, एंड c इक्वल्स टू 4 ले लिया, राइट। अब इसे हमें क्या करना है, इसमें पुट करें a मल्टीप्लाई b इंटू सी पे, राइट। तो यहाँ पे और यहाँ हमने ले लिया a इंटू बी मल्टीप्लाई सी, राइट। तो a के -2 इंटू बी इट मीन्स -3 इंटू सी इट मीन्स 4, राइट। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो -2
अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा -3 और यहाँ पे 4 के पहले इधर ये कोई साइन नहीं है यहाँ पे यानी +4, तो माइनस प्लस माइनस और 4 3 जा 12, फिर कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 12 2 जा 24, ठीक है 24 है ये। अब ठीक उसी तरीके से इस पे हमें सिंप्लीफाई करना a इंटू बी, ये इट मीन्स कितना है -2 इंटू बी कितना है -3, राइट। अब इंटू सी, सी इट मीन्स क्या हो गया 4, तो माइनस माइनस प्लस और 2 3 जा 6, अब 6 इंटू 4, तो यहाँ पे भी क्या है यहाँ पे +6 इंटू 4, यानी यहाँ पे 6 4 जा कितना हो जाएगा 24। तो दोनों सेम हमारे पास आए, तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा जो है वो दोनों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज वेरीफाइड। अब यहाँ पे हमें दूसरे में देखना है, एक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सी प्रॉपर्टी है, एक हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है हमें ये देखना है, जैसे इसमें क्या है कि अगर a मल्टीप्लाई b प्लस सी हो, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं ये मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी, ये हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे कोई भी नंबर हम ले लें, इसमें मान लो हमने लेट a इक्वल्स टू हमने 3 लिया, b इक्वल्स टू हमने 4 लिया एंड c इक्वल्स टू मान लो -5 ले लिया, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, a मल्टीप्लाई b प्लस सी करते हैं, क्लियर। तो a की जगह 3 मल्टीप्लाई b इन प्लेस ऑफ b 4 प्लस सी इट मीन्स -5, राइट। अब इसको ऐसे पैक कर दो स्क्वायर ब्रैकेट से, इसे स्क्वायर ब्रैकेट भी पढ़ा जाता है। 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस माइनस -5, राइट, अच्छे से कर दो। अब 3 मल्टीप्लाई 4 में 5 किया तो क्या बचेगा -1, अब प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, राइट। अब नेक्स्ट हम क्या करना है, हमें अब ये लेना है a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, a इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई b इट मीन्स 4 प्लस a इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई c इट मीन्स -5। अब क्या होगा 3 4 जा 12 प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15, राइट। अब 12 में 15 गया, क्या बचा -3। तो यहाँ पे देखो हमारे पास दोनों तरफ के आंसर सेम आ गया। इसका मतलब हुआ कि a मल्टीप्लाई b प्लस सी या तो a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी करें तो दोनों इक्वल होते हैं। अब हमें एक्सरसाइज 1.3 में देखना है कि क्या है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। इसे हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है और हमें साइन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो जैसे कि देखो पहले भी यहाँ पे ये है कि ये हम प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं कि जैसे प्लस 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 क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ये सारी चीज़ें तो हमने पहले ही पढ़ रखे हैं। अब इसमें से क्या है, मीन्स नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 12 और 7 को मल्टीप्लाई करना है तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब यहाँ पे ऐसे देखो फिर भी लिख देता हूँ, देखो 12 एंड 7, राइट। तो 12 को मल्टीप्लाई करना है, इसे एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखो, 7 को भी स्क्वायर ब्रैकेट में रखो। अब इसको हमें क्या करना है, देखो 12 का साइन क्या है, यहाँ प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ भी 7 का भी प्लस है, तो प्लस प्लस हमारा क्या होता है प्लस होता है। तो प्लस 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 साइन आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। 12 7 जा 84, राइट। ठीक उसी तरीके से अब हम जैसे डी बनाते हैं। डी में क्या है, जैसे -6 है एंड -5 है, राइट। तो अब क्या करना है, इसे -6 इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखो मल्टीप्लाई -5, ठीक है।
अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन प्लस रहेगा और 6 5 जा 30 हो जाएगा। ध्यान रहे मल्टीप्लिकेशन में हम बड़े या छोटे नंबर का साइन नहीं लगाते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का मतलब साइन प्लस हुआ और ये नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। अब हमें सेकेंड क्वेश्चन में देखना है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसे भी हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट्स निकालने। अब जैसे ए में हमें देखना है हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -8, राइट। तो सिंपल सा है, पहले हम यहाँ पे 2 3 जब 6, राइट, और यहाँ पे हमारे पास इंटू -8, राइट। अब यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस प्लस माइनस माइनस और 6 8 जा कितना हो जाएगा 48, क्लियर। अब इसी तरीके से एक हमने इसमें यहाँ पे ई ले लेते हैं, ई ले लें। ई में क्या है -2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -10, राइट। अब क्या होता है कि पहले माइनस माइनस प्लस और 2 5 जा 10, क्लियर। फिर इसे भी हम यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 10 जा 40, क्लियर। अब फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस 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 और 10 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, क्लियर। अब यहाँ पे क्या कहता है थर्ड में कह रहा है कि इसमें बाकी, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने ए और ई बना दिया, बाकी जो भी बच रहे हैं उसे होमवर्क में करना है, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि सिंप्लीफाई यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके बनाना है। जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ बहुत पढ़ा है इसमें, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगा और कौन सी प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से बनेगा वो हमें देखना है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये नंबर में हम देखने -3 × 5, राइट, प्लस -3 × 3। तो यहाँ पे देखो -3 और -3 सेम नंबर मिल गए, यानी ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बेस्ड पे है। अब यहाँ पे क्या करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेस्ड पे, तो -3 जो सेम नंबर है इसे आप कॉमन ले लो। जैसे यहाँ पे भी -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3 है, तो -3 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 5 + 3, ठीक है, जो ये कॉमन आ गया दोनों। उसके बाद जो बचता है, जैसे यहाँ 5 + 3 है तो 5 + 3, ये मल्टीप्लाई को आपको नहीं देखना है। ये जो दोनों मल्टीप्लाई है, ये दोनों मल्टीप्लाई आपका ब्रैकेट के पहले यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे -3, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 और 3 कितना हो गया 8। अब माइनस प्लस माइनस और 8 3 जा 24, ठीक है। अब फिर जितने भी इसमें हैं, इसमें सारे क्वेश्चंस हमारे नहीं आए, बट जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसी के बेस्ड पे बनेगा, राइट। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 4th में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखने में भी लॉन्ग है, बट ऐसा इसका कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को ढंग से पहले समझोगे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे क्या है, इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। जितने भी करेक्ट आंसर होते हैं, प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं, 2 मार्क्स दिए जाते हैं। एंड डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और जितने भी इनकरेक्ट आंसर यानी रॉन्ग आंसर होगा उसके लिए हमारे पास कितना नंबर, 2 नंबर डिडक्ट होते हैं, कम होते हैं, और करेक्ट आंसर के लिए 5 नंबर दिए जाते हैं, और इनकरेक्ट के लिए 2 नंबर काट लिए जाते हैं, डिडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अगर गलत बनाते हो, एक क्वेश्चन गलत बनाते हो तो 2 नंबर कटेगा, 2 क्वेश्चन बनाते हो, 2 क्वेश्चन गलत बनाते हो तो 2 और 2 4 नंबर कटेंगे। तो ठीक इसी तरह से फाइनली अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि नीसी अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन एंड अटेम्प्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली। करेक्ट इसने कितना करा 12 क्वेश्चंस, और 5 क्वेश्चंस गलत किए, तो उसने कितने मतलब मार्क्स लाए। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नीसी, राइट। तो नीसी के द्वारा कितना मार्क्स हो जाएंगे, उन्होंने क्या करा 12 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली, तो 12 मल्टीप्लाई, अब करेक्ट के लिए कितना नंबर 5 मार्क्स, राइट।
फिर प्लस, अब क्या कर रहा है उन्होंने, उसके बाद क्या करता है 3 क्वेश्चंस इन्होंने 12 क्वेश्चंस करेक्टली एंड 5 क्वेश्चन इनकरेक्टली, 5 क्वेश्चन उन्होंने क्या करा, इनकरेक्ट करा। तो इसके लिए कितने नंबर डिडक्ट हो रहे हैं, 2 नंबर, तो ये -2 लगाएंगे। बाकी 3 क्वेश्चंस उन्होंने किया ही नहीं, जब कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करा तो उसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ 12 5 जा कितना हो गया 60, प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, यानी 60 में 10 गया 50। फाइनली उसने कितना मार्क्स लाया, तो 50 मार्क्स लाया, राइट। अब बी में है रोहन के द्वारा सॉल्यूशन, इसका देखो रोहन में क्या करा, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रोहन, राइट। क्वेश्चंस में ही देखो वही है, इसने 7 क्वेश्चन करेक्टली करा, तो 7 इंटू एक क्वेश्चन अगर करेक्ट करता है तो इसके 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो 7 क्वेश्चन उसने करेक्ट किया, तो 7 × 5, ठीक है, प्लस, और उन्होंने फिर कितना 9 क्वेश्चंस इनकरेक्ट किया, तो 9 क्वेश्चन इनकरेक्ट करा, तो 9 × -2, क्योंकि 2 नंबर इसका कटेंगे। तो यहाँ पे फाइनली अब 7 5 जा 35 माइनस 9 2 जा 18, 35 में 18 गया, 15 में 8 गया, कितना बचेगा 7, 2 में गया 17, राइट, फिनिश।